सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद CNBC आवाज़ को समय देने के लिए। सबकी नज़रें SBI फंड मैनेजमेंट के IPO पे, काफ़ी समय से इंतज़ार था, फाइनली वो दिन आएगा जब आपकी सेकेंड इनिंग शुरू होगी। सर सबसे पहले क्रिस्पली अगर आप समझा सके कारोबार के बारे में, IPO कैसा रहेगा, कितना यहाँ पे ऑफिस के तौर पर कितना कुछ देखने को मिल सकता है, इस पे अगर हाईलाइट डालें थोड़ा। तो पहले तो धन्यवाद हमको आपके शो में बुलाने के लिए। तो ये जो हमारा बिजनेस जो है ना, एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, ये बिजनेस है दो तरह के। एक है रिटेल बिजनेस, वो मेन ब्रेड एंड बटर बिजनेस बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बिजनेस, जहाँ हम फंड रेस करते हैं अलग अलग स्कीम पे, और वो जो फंड जब रेस करते हैं उसको परफॉर्मेंस बेस्ड, AUM बेस्ड हमको रेवेन्यू मिलती है, उसको मैनेजमेंट फी बोलते हैं। वो मेजर रेवेन्यू होता है कंपनी को। दूसरी तरह के भी मैंडेट्स है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज करते हैं हम लोग, एडवाइजरी सर्विसेज करते हैं, वो भी मैनेजमेंट फी ही होता है, या वहाँ फ्लैट फी होती है या लिंक टू एसेट्स मैनेजमेंट होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो मेन बिजनेस हमारे लिए मैनेजमेंट फी होती है। तो हमारे जो मैनेजमेंट फी है वो AUM के लिंक्ड होती है। आज की तारीख में SBI म्यूचुअल फंड इंडिया के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड है। 13 लाख करोड़ के ऊपर हमारा एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है आज की तारीख में। उसके हिसाब से हमारा रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट होती है। अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अलग अलग तरह के रेवेन्यू मैनेजमेंट फी होती है। हमारा मिक्स ऑफ एसेट्स बोलते हैं ना, एक्टिव, पैसिव, फिक्स्ड इनकम, हाइब्रिड, अलग अलग एसेट क्लासेस में अलग अलग तरह के रेवेन्यू होती है। फिलहाल कंट्री का जो सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो SBI म्यूचुअल फंड है। वी आर नॉट जस्ट लार्जेस्ट, वी आर लार्जेस्ट बाय अ फेयर बिग मार्जिन ओवर द कंपटीशन। बिल्कुल सर, AMC के तौर पर आप लार्जेस्ट हैं। हर म्यूचुअल फंड पिछले कुछ समय में हमने देखा कि SIP का जो भी रिकॉर्ड लेवल पर इन्फ्लोज आते हुए नजर आए। अभी इन्वेस्टर्स एज ए प्रोडक्ट आपके यूज़ करते हैं सब। जब आपकी सेकंड इनिंग शुरू होगी तो कंपनी यहाँ से भी शायद इन्वेस्टर्स पैसा बना पाएंगे। तो जर्नी कैसी रहेगी, इन्वेस्टर्स को कहाँ पे आगे चल के लुक फॉरवर्ड करना है? तो एक तो है ही, हम लोग सबको बोल रहे हैं आइए जुड़िए हमारा म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। अब अलग से बोल रहे हैं आइए जुड़िए हमारा कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। तो कंपनी एक तरह से जो इन्वेस्टर साइकोलॉजी इन्वेस्टर्स के ऊपर ही डिपेंड होता है, मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, सो हमारा रेवेन्यू भी उसी के ऊपर डिपेंड होता है। एक तरह से देखा जाए तो पोटेंशियल ये जो बिजनेस का बहुत बड़ा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का जो बिजनेस है अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज बोलते हैं ना, अर्ली स्टेज में है। GDP रेशियो अगर देख ले तो बहुत ही पीछा है, लेस देन 18% ऑफ GDP इज इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स। अगर आप US मार्केट्स या ग्लोबल मार्केट्स देखें तो ऑलमोस्ट मोर देन 100% इज इन म्यूचुअल फंड। सो ये जो हेडरूम है अभी, अगर देखेंगे नंबर ऑफ इन्वेस्टर ऑल्सो, इंडिया में बैंक अकाउंट होल्डर्स करीबन 1 करोड़ 100 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं। म्यूचुअल फंड में 5.5 करोड़ का ही इन्वेस्टर बेस है। तो हमारा हेडरूम जो है ग्रो करने का बहुत बड़ा है। सर पूरा IPO OFS रहने वाला है, तो कंपनी के लिक्विडिटी के तौर पर कैसे देखते हैं? और इनफैक्ट इस बिजनेस में लार्जली एम्प्लॉय कॉस्ट और उस पर ज़्यादा फोकस रहता है, तो यहाँ पे कैसा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा? पिछले कुछ साल में बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रही है, मेजर रेवेन्यू मैनेजमेंट फी से आता है, डाइवर्सिफिकेशन कैसे देखने को मिलेगा? एक चीज तो है कि OFS हम इसलिए कर रहे हैं कि उस कंपनी के लिए कोई पैसा नहीं चाहिए। कंपनी वेल कैपिटलाइज्ड है, ये एसेट लाइट कंपनी है, हमारे लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि इन्वेस्टर्स का क्या मतलब बेनिफिट मिलेगा और कहाँ एम्प्लॉय कॉस्ट, और तो एक चीज़ है, ये मेन पीपल बिजनेस है, स्किल्स बिजनेस है। हमने बहुत इन्वेस्ट किए हैं लोगों के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। ये ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस भी है। एक बार आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया है, अब वो 100 रुपये मैनेज करने के लिए जो खर्चा होता है, 1000 रुपये मैनेज करने के लिए उतना ही खर्चा, ऑलमोस्ट करीबन उतना खर्चा होता है। तो ये ऑपरेटिंग लिवरेज वाला बिजनेस भी है। सर बहुत सारे रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस होते, तो गाइडेंस आपसे लेना बहुत डिफिकल्ट है आने वाले सालों के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट के तौर पर। लेकिन जब सेकेंड इनिंग शुरू होगी, जब रिटेल पार्टिसिपेशन आएगा, तो सबकी नज़र डिविडेंड पर भी रहेगी। दूसरी AMC के तौर पर क्या पॉलिसी चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे? एक तो अभी तो हम प्राइवेट थे, अभी लिस्टिंग पे जाएंगे। जब लिस्ट करेंगे तो हम एक डिविडेंड पॉलिसी ऑलरेडी बोर्ड अडॉप्ट कर चुका है, वी विल अनाउंस दैट सून। तो देयर विल बी अ डिविडेंड पॉलिसी टू पे आउट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, एंड वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन द नेक्स्ट क्वार्टर व्हेन वी कम वी विल अनाउंस दैट प्रोसेस। बट डेफिनेटली ये इस पे क्या है, डिविडेंड यील्ड से ज़्यादा ये ग्रोथ कंपनी है।
it's important to look at this company as a growth potential for this company. Obviously, अब shareholders आएंगे तो dividend देंगे. Hopefully, it will also be a good dividend. सर विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द IPO एंड आने वाली सेकेंड इनिंग में इन्वेस्टर्स की नज़र डिविडेंड पे डेफिनेटली रहेगी सर. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सर. धन्यवाद. थैंक यू. बात हुई